मरछीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म का अभी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे, जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी, जो कि ख़ुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए पहले जनरल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आई थिंक, एंड देन वो खुद ही अपने आप को सदर बना लिया और पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, मिडल ईस्ट, अमेरिका, और बड़े इत्तेहादी हैं वो जिप इसराइल के, अमेरिका के, सऊदी अरब के। और अब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और वो ख़ुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था। ये सर, और सर आज हम बात करेंगे मोदी जी की, और मोदी जी का बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा एक तरह से। लेकिन सर पाकिस्तान में कोई खास पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया गया। उसका रीजन यही है कि उन्होंने एक बार फिर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान की भी बात की, और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट को भी अपने साथ अपनी साजिश में, रॉ की साजिश, जैसे हम लोग राह की साजिश कहते हैं, उसमें मिला लिया। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार एक एक चीज हमने देखी कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या पोजीशन इमरान खान की, तो सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है नेगेटिव कमेंट्स ही दिए, और कहा कि जी वहाँ की जो माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की, और टेररिज्म की बात की। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि आपकी अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई है, ये लाजमी है। अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ होगा तो हमारी भी अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके इसके मजम्मत करनी चाहिए, या ना मुरम्मत करनी चाहिए, जो मजम्मत करनी, जो भी करना चाहिए। बट एज फार एज एज फार एज द स्टेटमेंट है, जो आप कह रहे हैं कि रॉ ने एक स्टेटमेंट दिला दिया, बाइडन भी उसकी साजिश में आ गया है, आप समझिए कि रॉ दैट मीन्स फिर तो ऐसे कुछ भी नहीं है उसके सामने। को एग्जैक्टली वो वर्ड्स बताती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि ये कब कहा गया है। तो ये जो पब्लिश हुआ है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जब ये इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी ना, कि ये जो स्टेटमेंट आई है ज्वाइंट डिक्लेरेशन मोदी और बाइडन का वहाँ से, तो ये तो नाकामी है सिफारतकारी की हमारी, जो कुछ हुआ है। उन्होंने ये बात की थी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने उनका जो पिछला डिक्लेरेशन था उसके अंदर भी प्रेजिडेंट ट्रंप जब थे और इंडिया के पीएम मोदी ने यही डिक्लेरेशन आया था, तो उन्होंने कहा ये देख लो पहले भी आ चुका है। तो ये तो अपनी ही मतलब खराबी है। चलिए, इस पर तो हमने बात कर ली। लेकिन जो उन्होंने ये कहा ना, द कंट्रीज टॉप डिप्लोमेट टोल्ड पार्लियामेंटेरियंस दैट ही बिलीव्स इट इज important फॉर पाकिस्तान टू स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड फोकस ऑन इटसेल्फ। फोकस ऑन लोकल पॉलिटिक्स, कि ये क्या इस वक्त हो रहा है जो आपस में घमसान का रन पड़ा हुआ है इसके ऊपर, या फिर ये इकोनॉमी की। चलें, फोकस ऑन इटसेल्फ, ऑन पाकिस्तान, ऑन आवर कंट्री, ये तो ठीक है। लेकिन स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इट्स ओके, आप ऐसा कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे